हेलो 10th क्लास। जैसा कि हम पिछली कक्षा में क्लास में हम पढ़ चुके हैं, किसके बारे में पढ़ चुके हैं? खनिज पदार्थ के बारे में। तो खनिज पदार्थ आप जब समझ गए होंगे कि ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। तो प्रकृति में खनिज कहाँ मिलता है? ज़मीन के अंदर, ज़मीन के काफ़ी अंदर जब हम खुदाई करते हैं तो हमको खनिज पदार्थ की प्राप्ति होती है। तो ये खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, कितने? धात्विक खनिज, अधात्विक। धात्विक अर्थात जिसका तात्पर्य धातु से होता है, वस्तु जैसे सोना, चांदी, पीतल, ये धातु हो गई ना, और लोहा। अब धात्विक में भी दो प्रकार के खनिज होते हैं। एक में लोह धातु होती है, जिसमें जैसे कि लोहा, मैग्नीज, जिसमें लोहा मिला रहता है, और अलोह धातु में सोना, चांदी, पीतल इस टाइप का आता है ना। तो ये धात्विक हो गए। अधात्विक क्या हो गया? अधात्विक जिसमें कि धातु बिल्कुल नहीं होती है, जैसे कि कोयला है ना, कोयला, हीरा और अभ्रक, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो पेट्रोल, ये भी तो है, इसमें धातु पाई जाती है क्या? नहीं। जिप्सम, चूने का पत्थर है ना, जिसमें सीमेंट बनाई जाती है उसको मिला के, तो ये सब जिसमें कि धातु नहीं पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? अधात्विक। और जिनमें धातु पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? धात्विक। तो अब हम एक धात्विक का ले लिए और एक अधात्विक का ले लिए, जिससे हम उनके बारे में अच्छा पढ़ सकें। और खनिज पदार्थ में आपको सभी खनिज पदार्थ में एक बार नज़र मान लेनी है, किताब से पढ़ लेना है कि कौन कौन से खनिज पदार्थ होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक के अंतर्गत क्या हो, कौन सी धातुएं आती हैं? अलोह धातु, लोह धातुएं, लोह में मैग्नीज है ना, और लोहा। और आज हम पढ़ लेंगे जैसे कि मैग्नीज अयस्क, ठीक है। तो मैग्नीज अयस्क क्या होता है, इसके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। तो मैग्नीज का प्रयोग अनेक धातुओं में होने के कारण इसको क्या बोला गया है? जैक ऑफ ट्रेड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग अनेक धातुओं के साथ मिलाकर किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? जैक ऑफ ट्रेड्स कहते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। विश्व के कुल उत्पादन का 19% जो मैग्नीज है वो कहाँ पाया जाता है? अपने यहाँ निकाला जाता है, ठीक है, भारत में। जिस धातु में मैग्नीज व लोहा दोनों ही अधिक मात्रा में मिश्रित होते हैं, मतलब मिले हुए होते हैं, वो क्या कहलाता है? जैसे मैग्नीज बराबर मात्रा में मिला होता है लोहे के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीज लोह अयस्क कहते हैं। जैसे मैग्नीज और लोहा दोनों ही बराबर मात्रा में मिले होते हैं, उसको मैग्नीज लोह अयस्क कहते हैं। अब जिसमें 5% से भी कम मैग्नीज मिला होता है, जिसमें 5% से कम मैग्नीज मिला होता है, अर्थात मैग्नीज के जो 5% होने पर इसको क्या बोलते हैं? फिर मैग्नीज, इसको क्या बोलेंगे? लोह अयस्क कहते हैं। जैसे 5% से भी यदि कम मैग्नीज में मिला है तो उसको हम लोह अयस्क कहते हैं। अब मैग्नीज का उपयोग लोहा व इस्पात उद्योग में होता है। अब लोहा इस्पात उद्योग कितना बड़ा है? लोहा और इस्पात उद्योग आपको पता है, एक छोटी से छोटी सुई से लेके बड़े बड़े मतलब ट्रेनें, पटरियाँ, बड़ी बड़ी मशीनें, संयंत्र उद्योग धंधों में, तो इसी प्रकार लोहे से, सभी लोहे से बनते हैं। तो लोहे में मैग्नीज बनाकर इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। अब मैग्नीज का उपयोग और कहाँ होता है ये देख लेते हैं। मैग्नीज का उपयोग शीशे को साफ करने, शीशा काज होता है ना, उसको जो साफ करने, रंगने तथा सूखी बैटरी बनती है ना, जो सेल की बैटरी होती है, बैटरी बनाने में, तथा प्लास्टिक, ब्लीचिंग पाउडर तथा अन्य रासायनिक पदार्थों को तैयार करने में इसका उपयोग होता है। महाराष्ट्र की भंडारा, मतलब वहाँ पर एक जिला है उसका नाम है भंडारा, नागपुर, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, धार, झाबुआ जिला है ना, छत्तीसगढ़ के बस्तर में और गुजरात के खेड़ा में, यहाँ पे 50%, भारत का 50% मैग्नीज यहाँ पर पाया जाता है। मतलब यहाँ पे 50% इन मतलब जो जिले हैं वहाँ पे भारत का 50% मैग्नीज पाया जाता है। अब हम ये क्या हो गई? लोह धातु। मैग्नीज क्या हो गई? धात्विक। हमने पढ़ लिया क्या? धात्विक खनिज। अब हम पढ़ लेंगे क्या? अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में जैसे हमने ले लिया अभ्रक। अभ्रक को आपने देखा ही होगा, एक मोटी परत के जो होती है उसकी, और चमकीला होता है, देखा होगा आपने सभी को। अभ्रक को बहुत हल्का होता है और ये सेलों में, पुरानी कायांतरित जो सेल होती है ना, जो पत्थरों की, उसमें पाए जाते हैं। ये पुरानी कायांतरित सेलों में पाया जाता है। और ये क्या होता है? परत। आपने देखा उसकी कई परत होती हैं, यह परतदार होता है और हल्का तथा कैसा होता है? ये चमकीला होता है। यह गर्मी और विद्युत के लिए क्या होता है? ये कुचालक होता है।
कुचालक मतलब विद्युत, इससे करंट नहीं लगता। बहुत से उद्योगों में इसका उपयोग होता है। अब काय काय में अदरक का उपयोग तो औषधि बनाने में भी किया जाता है आयुर्वेदिक की। तो इसका उपयोग औषधि बनाने में, बिजली के संचालन में, बिजली के संचालन, टेलीफोन, रेडियो, वायुयान, मोटर, परिवहन आदि उद्योगों में, मतलब इसका उपयोग कहीं ना कहीं अंदर जो रेडियो के अंदर जो भी सामान बनते हैं उसमें भी अदरक का उपयोग जो किया जाता है। अदरक के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? अदरक के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। अदरक उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। और विश्व का 26% अदरक कहाँ पाया जाता है? भारत में ही प्राप्त होता है। भारत में अदरक कहाँ मिलता है? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक राज्यों में प्राप्त होता है। अब भारत का जो 60% जो है वो अदरक बिहार में, कहाँ पे? बिहार एवं झारखंड में पाया जाता है। और वहाँ कैसा अदरक पाया जाता है? जो वहाँ पे जो अदरक मिलता है वो अत्यंत सफ़ेद होता है और चमकीला होता है। बिहार का अदरक कहता है स्वच्छ व सफ़ेदी लिए हुए होता है और यह विश्व प्रसिद्ध है। इसीलिए इसको कौन सा अदरक कहते हैं? रूबी अदरक कहते हैं। जो बिहार और झारखंड में प्राप्त होता है अदरक, जो अत्यंत सफ़ेद और चमकीला होता है, इसलिए इसको रूबी अदरक भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है तमिलनाडु में अदरक नीलगिरी, मदुरई में, कोयम्बटूर, सलेम जिले में भी ये अदरक पाया जाता है। तो हम एक बार फिर से इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कौन सी धातु हो गई। आपको समझ में आ गया? जिसमें धातु होती है वो धातु खनिज कहलाता है। जिनमें धातु नहीं होती, जैसे कोयला, कोयला कैसा खनिज पदार्थ है? इसको हम जलाते हैं तो क्या होता है? वो नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। लेकिन क्या सोने को हम जलाते हैं तो बचता है? सोना को जलाएंगे तो बचेगा, क्योंकि हम सोने का उपयोग, कुछ ऐसी धातु होती है जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, है ना। जैसे लोहा है, अब लोहे को हम गलाकर उससे बहुत सी चीज़ें बना देते हैं। लोहा कच्चा माल के रूप में हमको प्राप्त होता है, उससे बड़ी बड़ी ट्रेन की पटरियाँ, कील, औजार, गाड़ी, कितनी चीज़ें बन जाती हैं। तो मतलब उसको हम गलाकर उसका प्रयोग दोबारा कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो खनिज पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए कोयला। अब कोयला जैसे ले लीजिए, पेट्रोल, डीजल, क्या इनको जलाने के बाद हम इसका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसे मतलब खनिज पदार्थ हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। अब हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मैग्नीज अयस्क क्या है? ये लोह धातु होती है। मैग्नीज लोहे में मिलाई जाती है। जब लोहे में अधिक मिलाई जाती है तो लोह खनिज कहलाता है। जब 5% से कम खनिज मिलता है तो अब उसको मैग्नीज अयस्क नहीं कहते हैं, लोह अयस्क कहते हैं उस समय। इसके प्रयोग, मैग्नीज का प्रयोग अनेक धातुओं में होने का इसको क्या बोला जाता है? जैक ऑफ ट्रेड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का द्वितीय स्थान है। विश्व के कुल उत्पादन का 19% जो होता है मैग्नीज यहाँ पे निकाला जाता है। अब जिस धातु में मैग्नीज व लोहा दोनों अधिक मात्रा में मिश्रित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मैग्नीज लोह अयस्क कहते हैं, जब दोनों ही अधिक मात्रा में मिले होते हैं। 5% से कम जब मैग्नीज के अंश होते हैं तो इसको सिर्फ लोह अयस्क ही कहा जाता है। मैग्नीज का उपयोग लोहा एवं इस्पात तथा इस्पात उद्योग में होता है। अब मैग्नीज का उपयोग शीशे को साफ करने, और कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं? शीशे को साफ करने, रंगने और सूखी बैटरी जो बनती है उसको बनाने में, तथा प्लास्टिक बनाने में, और ब्लीचिंग पाउडर व अन्य रासायनिक पदार्थ को तैयार करने में इसका प्रयोग होता है। महाराष्ट्र के भंडारा, नागपुर और मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, धार और झाबुआ तथा छत्तीसगढ़ जिलों में भी, और छत्तीसगढ़ के कहाँ? बस्तर में, और गुजरात के खेड़ा में इसका मतलब यह मैग्नीज जो है वो पाया जाता है। अब एक बार देख लेते हैं अदरक के बारे में कि अदरक यह एक पुरानी कहाँ से मिलता है? यह पुरानी कायांतरित सेलों में पाया जाता है। पुरानी कायांतरित सेल जो पत्थर की रहती है उसके नीचे पाया जाता है, और यह परतदार होता है, हल्का चमकीला होता है, और यह गर्मी और विद्युत के लिए कुचालक होता है। और बहुत से उद्योगों में इसका उपयोग होता है, जैसे कि औषधि बनाने में इसका उपयोग होता है, बिजली के संचालन में, टेलीफोन, रेडियो, वायुयान, मोटर, परिवहन आदि उद्योग में इसका उपयोग होता है। अदरक के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। विश्व का 26% जो है अदरक वह कहाँ मिलता है? भारत में पाया जाता है। भारत में अदरक बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक राज्यों में प्राप्त होता है। और बिहार का अदरक स्वच्छता व सफेदी के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है, इसलिए इसको कौन सा अदरक कहते हैं? रूबी अदरक कहते हैं।
तमिलनाडु में अब नीलगिरी, मदुरई और कोयम्बटूर, सलेम जिलों में पाया जाता है। तो आज हमने एक धात्विक और एक अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ लिया है। तो इनको आपको कॉपी में भी लिखना है और इनके बारे में याद भी करते चलना है, और इनको लिखिए और इसकी फ़ोटो खींचिए। यदि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो इसकी फ़ोटो, जो अभी आप करवा रहे हैं उसकी फ़ोटो खींचिए और ग्रुप में डालिए, ताकि हमको पता लगे कि आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले बार इसके आगे काम पढ़ाएंगे। थैंक यू।